ओम शांति। आइए मेरे आत्मिक भाई बहनों, आपका अपना ये चैनल ज्ञान धारा आपके स्वागत में बहुत ही निर्मल निश्चल ज्ञान गंगा की इस ज्ञान गंगा को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा है। मैं निमित्त आत्मा बी के रेखा पूरे निश्चय के साथ यह कहती हूँ कि अवश्य ही आप सभी भी इस ज्ञान धारा से अपने तन मन को शीतल एवं जीवन को सुगंधित वाटिका बनाकर महकाएंगे, सफल करेंगे। भगवान और भाग्यवान, जो कि अभी इसके पहले हमने वीडियो डाला था, भगवान और भाग्यवान के पहले भाग 7 महान भूल को आप सब सुन चुके हैं। अब भूलों को जान भी लिया, फिर भी हम अनजान बनकर नादानियां करते रहते हैं, जिससे हम अपने कीमती समय, शक्ति व संपत्ति को तो नष्ट करते ही हैं, साथ में सबसे अधिक नुकसान अपनी सेहत का भी कर लेते हैं। तो आप इस वीडियो जिसका शीर्षक है 7 महीन नादानियां को देखकर निश्चित ही अपने जीवन में प्रकाश की एक नई किरण या रोशनी बिखेर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आपको बहुत ही सुंदर स्लोगनों के द्वारा रोचक एवं महत्वपूर्ण मनोरंजक विवरण की ओर ले चलते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे कहने का तुमने क्या अर्थ लगाया, मेरा क्या बिगड़ा और ही खुद को कितना गर्त में गिराया। भगवान तो निराकार परमात्मा, उसका क्या बिगड़ेगा, हम अपने को ही परेशान करते रहते हैं। तो ये 7 महान नादानियां जो कि हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है संगम। परमात्मा के आने का समय जिसको हम कहते हैं संगम, पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग, ये संगम अर्थात सतयुग की आदि और कलयुग का अंत। बाबा कहते हैं, मैं इस सुंदर पावल बेला में आकर के तुम आत्माओं को यह सहज राजयोग सिखला रहा हूँ, और जो आत्मा इस समय प्रभु का संग करके, संगम अर्थात संग करके, अपने गम यानी सभी गमों दुखों को भुलाकर इस ज्ञान की निर्मल निश्चल धारा में नहाता है, स्नान करता है, जो कि मैं तुम पवित्र गंगाओं के द्वारा बहा रहा हूँ। तो इसमें नित्य स्नान करने से वह निश्चय ही अपने जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाएंगे और अगले 21 जन्म तक न कोई दुख, न कोई चिंता, न कोई फिक्र, ऐसा जीवन मुक्त जीवन जिएंगे। लेकिन अरे मेरे नादान बच्चों, मतलब कुछ हम ब्रह्मा कुमारी बाबा के बच्चे समझ गए, लेकिन फिर भी अभी बाहर वाले या दुनिया वाले बहुत सी गलतियां या नादानियां कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान कहते, क्योंकि भगवान की संतान तो सारे विश्व की आत्मा है ना, तो उसे तो अपने हर बच्चे को सुधारना है। तो वो कहता है, लेकिन अरे मेरे नादान बच्चों, तुमने उस संगम को, अर्थात जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उसको ही समझ लिया कि इसी में बार बार नहाते रहो, गंगा में स्नान करते रहो, संगम पर अपना दान धर्म जो भी करना है करते रहो, और हमारे पाप कट जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी नासमझी है। तो देखिए स्लोगन, देखिए आप, जी लो जीवन मन मौजी से, कर लो चाहे जितने पाप। ये इंसान की सोच है कि हम चाहे कुछ करते रहें और फिर जाके गंगा स्नान या सरयू में संगम पर स्नान करें, दान पुण्य करें। तो जी लो जीवन मन मौजी से, कर लो चाहे जितने पाप, पी लो गंगा जल, लगा लो डुबकी, तो हो जाएंगे क्या सब माफ? नहीं। तो चलिए अब समझते हैं दूसरी महीन नादानी, संजोग। पहली थी संगम,
अब है संयोग। तो संयोग अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलन का यह अद्भुत संधि काल है, अर्थात मिलन का समय है। इस मिलन यानी संयोग को जो भी आत्मा पल पल अनुभव करेगी वह सदा आनंद की मौजों में लहराती रहेगी। वैसे भी जब हम शादी ब्याह संबंध करते हैं तो कहते अरे अच्छा संयोग देखना जरा, जिसमें बिल्कुल की मतलब निर्विघ्न काम निपट जाए, अच्छे से हो जाए। तो ऐसा ही ये संयोग है पुरुषोत्तम का, जो परमात्मा के और आत्माओं के मिलन का है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, अरे मेरे समझदार बच्चे, तुमने उस संयोग, जो कि एक तरह का गुटका है, उस संयोग की पुड़िया को बार बार अपने पास रखना शुरू कर लिया, बार बार बड़े शौक से खुद भी खाते, और उस विनाशी मस्ती में ही तुम्हें आनंद का अनुभव होने लगा, उसी को तुम आनंद समझने लगे। लेकिन मेरे भोले बच्चे, तुम यह नहीं समझते कि गुटखा अर्थात तुम इसे नहीं गुटक रहे, ये तुम्हें धीरे धीरे खा रहा है। तो आप इशारा समझ गए होंगे, वो संयोग की पुड़िया जो भाई बहनें खाते हैं ये बहुत ही नुकसानदायक है। कृपया इसे छोड़ दें और भगवान की बात को अवश्य अमल में लाएं। तो बाबा कहते एक बार, दो बार, 4 बार नहीं, फिर बार बार खाओगे। ये चस्के इन चीज़ों का ऐसा है कि 1-2 बार करते हैं तो फिर ऐसे लगता है उसको बार बार खाएं, और समझ में नहीं आता हम कब इसके वशीभूत हो जाते हैं। 1 बार, 2 बार, 4 बार नहीं, फिर बार बार खाओगे। खुद तो फंसे हंसे, हमने क्या किया, हमने उसको बड़ा हंस करके मजाक में अरे अरे चलता है तो ले लिया, खाने लगे, तो हम तो उसमें फंस ही गए। तो खुद तो हंसे फंसे और 4 यारों को भी उसमें फंसाओगे, है ना। तो चलिए चलते तीसरी महीन नादानी अर्थात राजश्री। तब देखो भगवान ने इसका क्या वर्णन बताया है। भगवान कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें इस ज्ञान के द्वारा श्री अर्थात नारायण बनने का गुह्यते गुह्य राज यानी कि बातें, युक्तियां बताता हूँ। तो श्री माने नारायण और राज अर्थात वो बातें, वो युक्तियां, तो जिसको हमने आज यहाँ पे राजश्री के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। तो मैंने तुम्हें नारायण बनने की बहुत महीन महीन बातें बताई, युक्ति बताई, और तुमको भी कहता हूँ कि तुम भी सबको यह ज्ञान बांटकर अपनी सतयुगी राज में चलने का विशेष निमंत्रण दो, सबको तैयार करो। वाह मेरे सयाने बच्चे, देखो भगवान को कितना तरस आता है। वाह मेरे सयाने बच्चे, तुमने अभी से यहीं से ही राजश्री को बड़े स्नेह के साथ अपनी पॉकेट में रखना शुरू कर दिया, और बड़े प्यार से, शान से खुद तो खाते, दूसरों के आगे भी ऑफर करना शुरू कर दिया। कई लोग तो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर निकाल के खाते हैं और दूसरों के आगे ही बढ़ाते हैं, पर कुछ लोगों को तो हमने देखा वो डायरेक्ट अपने मुंह में ही इसको खोल करके डाल लेते हैं। तो भगवान ने क्या बताया, ये सारी बातें हम आपको सुना रहे हैं, मुरली में आए हुए पॉइंट्सों को लेकर ही चिंतन मंथन की गई है। तो ये तो सच है, ये तो सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं। कई लोग कहते हैं अरे बहन जी अब वो तो लग गई आदत, कैसे छूटेगी। इसलिए भगवान कहते हैं ये तो सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं, पर जो आदत ही ना बदल सके वो काबिले इंसान नहीं। तो हम सभी को इन चीज़ों से बचना चाहिए। चलिए चौथी महीन नादानी, जिसका नाम है मन पसंद और शिखर। हर कोई चाहता हम अपने मन पसंद कार्य करें, हर कोई चाहता हम शिखर तक पहुँचें। तो देखिए इसका वर्णन, बाबा कहते हैं सबसे इतना प्रेम, प्रेम यानी प्रेम का कलर कौन सा होता है, प्रेम हमारे हृदय का गुण है और उसका रंग होता है हरा। सबसे इतना प्रेम करो
कि वह उसकी भी ताकत बन जाए। मतलब हम जिसको प्रेम दे रहे हैं तो उसकी भी, उसमें भी ये हिम्मत, ये ताकत आ जाए कि हाँ, हमें प्यार करने वाला कौन, जैसे हम लोगों को मिली है कि हमसे कौन प्यार कर रहा, भगवान। तो भगवान की शक्ति अब हमें भी आभास होती है, हम में भी होती है, तो वह उसकी भी ताकत यानी शक्ति बन जाए। स्वयं को कर्मों से, संस्कारों से, सेवा से क्या बनाना है हमें? प्रभु पसंद, स्वयं प्रिय यानी मन पसंद, और सर्व प्रिय यानी विश्व पसंद। ये भगवान की अव्यक्त वाणी एक बार चली थी कि प्रभु प्रिय, स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय व सर्व प्रिय, विश्व के प्रिय। तो हम इस तरह से सेवा से और गुणों से महानता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। पर अरे मेरे लाजवाब बच्चे, तुमने मनपसंद एवं शिखर, ये दोनों ही एक तरह की पान मसाला हैं जिनके ऐड वगैरह ये हमने लोगों को खाते देखा है। तो तुमने बड़े प्रेम से मनपसंद एवं शिखर पान मसाला का उपयोग यानी यूज करके केवल अपनी स्थूल जिह्वा को लाल किया या तृप्त किया, बल्कि उस पेट को जिसको सहन करना पड़ता है उसको कितना दुख दिया, दर्द दिया, और इस आदत के कारण उसे दर दर भटकाने के लिए और उस मन को उसके प्रति और ही आसक्त यानी कि लालयत कर दिया। और जब वो चीज़ नहीं मिलती ना तो हम एन केन प्रकार उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो सुनिए स्लोगन, खाना पीना रहना पहनना, खाना पीना रहना पहनना और साथी भी चाहिए मनपसंद। आजकल के युवाओं के लिए बता रहे हैं हम। खाना पीना रहना पसंद और साथी भी चाहिए मनपसंद। छू लोगे भल हिमालय के शिखर को, छू भी लोगे भल हिमालय के शिखर को, पर नहीं पा सकोगे कभी परमानंद। क्योंकि इस परमानंद अर्थात परम आनंद को पाने के लिए उस परमात्मा के बातों को, ज्ञान को, श्रीमत को धारण करना पड़ेगा। 5वीं महीन नादानी, भगवान ने हमसे क्या कहा? पवित्र योगी भव। ये भगवान के दिए हुए हमें स्लोगन है। भगवान कहता पवित्र योगी भव। परमात्मा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, क्योंकि पवित्रता ही तो सुख शांति की जननी है। योग अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन, जिससे कि हम अपने तन मन को बहुत ही सुंदर, स्वस्थ एवं हल्का, मन कैसा बन जाता है? सुमन बनाकर उस प्रभु के चरणों में या उस प्रभु को समर्पण करते हैं। पर अरे मेरे होशियार बुद्धिमान बच्चे, तुमने सिर्फ इस तन को स्वस्थ करने के लिए और सुंदर दिखने के लिए योगा करना तो शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि और भी अधिक देहभान छूने लगा और विकार अपनी ओर आकर्षित करने लगे। तन की दुर्गंध को किसी को ना आए सो इसके लिए महंगे से महंगे प्रसाधन, इत्र, परफ्यूम, डियो आदि का अति में प्रयोग करने लगे। जबकि भगवान कहते हैं इनोसेंट अर्थात अबोध, अर्थात मेरे भोले अबोध बनो बच्चों, साधुता को धारण करो, सहज साधारण जीवन। साधुता अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, जो कि सरल है, सहज है, पवित्र है। लेकिन तुमने तो इन उपर्युक्त चीज़ों के इस्तेमाल से, इनकी महक तीक्ष्ण गंध से और ही लोगों को सरदर्द कर दिया। बाबा कहते हैं योग अग्नि में तप कर। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जब सोने को में अलाय मिलाई जाती है, अर्थात उसको मिलावट का बनाया जाता है, तब भी उसको अग्नि में तपाना पड़ता है, और फिर जब उसको प्योर बनाना पड़ता है, उस अलाय को निकालना पड़ता है, तब भी अग्नि में जलाना पड़ता है। तो इसी प्रकार हम भी जब द्वापर के बाद से इस देह विकार के कारण काम अग्नि में जले, अर्थात मिलावट होती गई, और अब इस संगम पर जबकि परमात्मा हमें ज्ञान सिखा रहा है, योग लगाना सिखा रहा है, तो अब हमको इस लगन की अगन में तप करके अपने आप को शुद्ध, सच्चा, खरा सोना यानी रियल गोल्ड बनाना है। तो भगवान कहते तुम रियल गोल्ड बनो, अर्थात तुम्हारे चेहरे और आंखों की चमक से
प्रत्यक्ष हो कि इन्हें कौन मिला। तो और ही उल्टा हमारे यहाँ की माताओं बहनों ने अपने शरीर के एक एक अंग का मसाज एवं फेशियल करवाना शुरू कर दिया। तो इससे आप देखिए क्या होता है, ये फेशियल बहुत जल्दी ही फिसल जाता है, अर्थात इसकी चमक हट जाती है। तो कितना सुंदर स्लोगन है, देह को छोड़कर आत्मा, देह को छोड़कर आत्मा ये एक दिन उड़ जाएगी, तब सजी धजी धरी हुई इस मिट्टी से भी बदबू व सड़न ही आएगी। तो छठवीं नादानी अर्थात भगवान ने हमें बताया क्या, निश्चय और नारायणी नशा। हम ये नादानियां, इनके मतलब जो भगवान ने हमें स्लोगन या दिए हैं, मंत्र दिए हैं, उनके जो विपरीत में हो रहा है, हम उनके द्वारा आपको इन नादानियों के बारे में समझा रहे हैं। निश्चय और नारायणी नशा, भगवान कहते तो मैं क्या होना चाहिए, एकदम खुमारी चढ़ी रहे, जुनून रहे कि हम क्या बन रहे हैं, हम किसके बच्चे हैं, हमें कौन मिला है, ऐसा निश्चय। बाप कहते हैं, बाप अर्थात भगवान, बच्चे तुम्हें सदा यह निश्चय रहे कि मैं आत्मा परमात्मा का सिकेलिदा श्रेष्ठ मुरब्बी सच्चा सगा बच्चा हूँ। और नशा यानी यही जुनून रहे सदा कि मैं श्री कृष्ण अर्थात सतयुगी पहला प्रिंस बनने के लिए इस श्रीमत पर, भगवान के द्वारा दी श्रीमत पर चलकर नित्य यह ज्ञान अमृत पीता हूँ। सो भगवान क्या बता रहे हैं, सो मेरे इन बुद्धू बच्चों ने, अब भगवान बुद्धू कह रहा है, अभी तक पहले बुद्धिमान होशियार सयाने सब कुछ कहा, अब बुद्धू क्यों कह रहा है, सुनिए आप। सो मेरे इन बुद्धू बच्चों ने, तुमने तो उल्टा ही नशा, नशा का उल्टा क्या होता है, शाम, इसका उल्टा है, यानी कि खुद देह भान में और अपनी दिखावी शान के खातिर देह को और भी ज्यादा क्या कर लिया, विनाशी यानी विनाशी चीजों की तरफ उसको आकर्षित कर लिया। नश्वर देह और पद का अहंकार और झूठी प्रतिष्ठा के दिखाने के लिए खुद को उस जहर के लिए, जो कि जहर अर्थात कि जो कि हर समय हमारे सुंदर से जीवन को कम कर रहा है, हराम जीना हराम कर रहा है, उस जहर को पीना शुरू कर दिया। अर्थात नशीले पदार्थों का सेवन से हमारा जीवन ही जैसे विषैला बनता गया। बिकारी बच्चे, अभी बाबा ने बुद्धू कहा था, अब देखो चूंकि नशीले पदार्थों की बात हो रही, बिकारी बच्चे तुम उसे नहीं पीते, बल्कि एक दिन वह तुम्हें ही पी जाती है, फिर कुछ हाथ नहीं बचेगा। सो ऊपर वाले से कहते कि तुमने मेरी है किस्मत में ये लिखा है। लोग कहते ना कि सब कुछ वही करा रहा है, अगर मैं आज गलत कार्य कर रहा हूं तो भी वही करा रहा है। तो भगवान कहते हैं, अरे चलता रहा सदा मनमत और परमत पर, और कोसा खूब किस्मत को, चलता रहा सदा मनमत और परमत पर, कोसा खूब किस्मत को, अरे बाकी बची चंद घड़ियां तो चल श्रीमत पर और पाले उसकी यानी परमात्मा की हिम्मत को। इसलिए कहते ना कि किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए, भाग्य को लिखने के लिए भगवान अभी आया है ना, तो हमें उसकी सुनना चाहिए। अब लास्ट 7वीं महीन नादानी, भगवान ने हमें टाइटल दिया, तुम अष्ट शक्ति स्वरूपा दुर्गा हो, है ना, सरस्वती हो। तो प्यारे बाबा ने अष्ट सिद्धियां और नवनिधि हमें विशेष उपहार स्वरूप गुलदस्ता तैयार करके दिया है, हमें जिसमें भी परखने की, निर्णय करने की और समाने की तथा सामना करने की शक्तियां, 8 शक्तियों में से ये 4 शक्तियां विशेष ज्यादा हर दिन हर कोई प्रयोग में करता है, तो इनका हमें बहुत अधिक प्रयोग करना पड़ता है। आज के इस दौर को देखते हुए बाबा कहते हैं कि परिस्थितियां तो अति भयानक पेपर के रूप में आएंगी, और हम आप देख भी रहे हैं वर्तमान समय में कैसे कैसे पेपर आ रहे हैं, लोगों का जीना दुश्वार हो गया। तो भगवान कहते ऐसे पेपर के रूप में आएंगी
तो इसका उल्टा क्या किया, हमें क्या होना पड़ा, हमें ऐसे समय परिस्थितियों में कैसे सब अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो अतः हमें एक दूसरे के भावों को समझ करके हमारे अंदर अगर ये सामना करने की, संवारने की, परखने की, निर्णय करने की शक्ति होगी तो हम दूसरे के भाव मनोभाव को समझ करके उसके विचारों और कर्मों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो भगवान कहता है अर्थात तुम्हें फेस रीडिंग करना एवं वाइब्रेशन को कैच करना आना चाहिए। कौन हमारे प्रति कैसे वाइब्रेशन भेज रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, इतनी शक्ति हमें अपने अंदर भरना चाहिए। यह कला तुम्हें आनी चाहिए फेस रीडिंग एवं वाइब्रेशन कैच करने की। तभी हम स्वयं को इस मायावी नगरी में या इस महामारी के दौर से बचा पाएंगे और बचा पाया भी है। सो मेरे पढ़े लिखे ज्ञानी विज्ञानी, साइंस घमंडी है ना बहुत ज़्यादा, विज्ञानी बच्चों ने फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना शुरू कर दिया। अपनी ईमेल आईडी ऐसी जो ये मतलब बहुत गुप्त होती है ईमेल आईडी, पर आजकल इसके द्वारा भी हम किसी के भी मुख्य तथा गोपनीय जानकारियों को एक दूसरे तक ले सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो हमने जो ये जितनी भी ये कहते ये प्रगति के साधन हैं अब बस पर इनका यूज नहीं, मिसयूज हो रहा है। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे फेस रीडिंग और वाइब्रेशन कैच करना जानो। जरूरी नहीं कि तुम फेसबुक और व्हाट्सएप चलाओ, हाँ चलाओ, केवल आवश्यकता के लिए, सेवा के लिए। बाबा हाँ कहते विस्तार को सार में लाओ, अर्थात अब समय कम है इसलिए समेट नहीं सकती, विस्तार को सार में लाओ। तो नतीजा क्या हुआ, फोन पर अब अधिक बात ना करके हम लोग शॉर्ट में मैसेज भेजकर सुख दुख का आदान प्रदान होने लगा। ठीक है, ये फिर भी ठीक है, लेकिन जो कमी कमजोरी अब तक रह गई थी, अब इन साधनों ने समस्त दुर्गुणों से विद्यमान मानव को कर दिया है और हम समझते हैं कि हम तो बहुत शक्तिशाली एक्टिव बन गए हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि देखिए चंद फासला जरूर रखिए हर रिश्ते के दरमियान, चंद फासला जरूर रखिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि नहीं भूलती ये दो चीज़ें चाहे जितना भुलाएं, एक घाव और दूसरा लगाव। अगर हमारी किसी को बहुत सी सीक्रेट बातें पता पड़ जाती हैं तो हमें उनसे कहीं ना कहीं दुख दर्द या किसी भी तरह का घाव मिल सकता है, या फिर विशेष लगाव भी हो सकता है ना। तो अभी हमने ये 7 महीन नादानियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत की। अगर आपको ये प्रेरणा स्रोत वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। और चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में बहुत सुंदर स्लोगन्स के द्वारा, कविता के द्वारा और अपने मन के भाव के द्वारा। ओम शांति, ओम शांति। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ओम शांति।